प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज 2 जून है और 2 जून की जो महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं उसे लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। रोजगार खबर की कई महत्वपूर्ण खबरें आप सबके बीच में है। बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से है, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट वायरल हो रही उससे संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। 15 जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं बिहार से तो आप सबका स्वागत है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपकी क्लासेस मिलेंगी, चाहे बॉटनी की चाहे जूलॉजी की, यानी वनस्पति शास्त्र की अलग वैकेंसी है और जंतु शास्त्र की अलग वैकेंसी है, तो दोनों की आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह भी निःशुल्क। सबसे बड़ी चीज है कि आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी और तो ये आप जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पहली सबसे बड़ी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। दूसरी यहाँ पे देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती का जो मामला है इसमें 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्राथमिक में है वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी में है और टीजीटी में है और पीजीटी में है। टीजीटी मतलब 9-10 और पीजीटी मतलब आपका जो है 11-12। अब मामला ये है कि यहाँ पे मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। उस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि नोटिफिकेशन के आधार पे वहां पे लिखा गया है कि यहाँ पे फॉर्म वही अप्लाई कर सकते हैं योग्यता में कि जो भारत के निवासियों, पहला मतलब जो भारत के पड़ोसी राज्य वाले भी कहीं की मौका मिलता है उन्हें मौका नहीं दिया गया है। तो पहले तो आप भारत के निवासी हो, पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता यह है कि बिहार के स्थायी निवासी हो, यानी बिहार राज्य के आपको निवासी होना चाहिए। अब इसी मामले को लेकर के 5-6 राज्य ऐसे हैं जो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। कल ही कुछ याचिका दायर हो गई है, कुछ आज याचिका दायर होंगी, जिसका मतलब यह है कि अगर अन्य राज्यों में आपको मौका मिलता है तो फिर आप इसे नहीं लगा सकते कि सिर्फ एक राज्य के लिए भर्ती नहीं निकाल सकते। यही मामला हुआ था जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी और यही बिहार वाले, यही मध्य प्रदेश वाले, यही राजस्थान वाले गए थे हाईकोर्ट और वहां से उन्हें लाभ मिला था 16(3) के अनुसार, संविधान के 16(3) के अनुसार उन्हें मौका दिया गया था और 69,000 शिक्षक भर्ती में, उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में वो लोग शामिल हुए थे। तो जब ऐसा है तो फिर बिहार को ऐसा करने का अधिकार नहीं। इसके पहले आपने देखा था कि एक वैकेंसी आई थी झारखंड से, झारखंड में 2021 में, आई होप कि 2021 में शायद वैकेंसी आई थी और 2021 की वैकेंसी में उन्होंने लगा दिया था कि सिर्फ झारखंड के माध्यमिक बोर्ड से जो लोग पढ़े हैं वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का मामला था। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन जब आया तो उन्होंने इसे बदल दिया, चूंकि उन्हें हिदायत दी गई कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने इसे बदल करके अब सभी राज्यों के लिए खोल दिए हैं कि जो भी राज्य के स्टूडेंट चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में आप सब इस बार फॉर्म भी भरे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये मामला उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार। बिहार तो मान लीजिए, बिहार तो इसमें शामिल है, बिहार को छोड़ देते हैं। देखिए कौन कौन से राज्य ने इस पे, छत्तीसगढ़ ने मुकदमा दायर किया है, झारखंड ने मुकदमा दायर किया है, उत्तर प्रदेश ने मुकदमा दायर किया है, वहीं पे आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान के लोग हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग हैं। इन सब ने ये रिट दायर की, भाई इतनी बड़ी वैकेंसी है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। 99.99% तक चांस है कि सभी लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए आप तैयारी में जुटें और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी विलंब है, क्योंकि कारण यह है कि नया शिक्षा आयोग बनेगा। नया शिक्षा आयोग बनने के बाद ही वैकेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो टेट होगा, उसके बाद भर्ती होगी। भर्ती लंबी समय के लिए जा सकती है। उम्मीद है कि आपके चुनाव से पहले भर्ती आएगी, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं भर्ती लेट होते होते इतना लेट ना हो जाए कि कहीं आचार संहिता में जाके फंस जाए। लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो कई व्यवस्थाएं हैं, कई तरह के यूनियन हैं, कई लोग इस पे धरना प्रदर्शन में हमें भर्ती दी जाए, भर्ती दी जाए, टेट कराया जाए, सरकार सिर्फ लॉलीपॉप ना दे। अगर अलग अलग आप देखते होंगे ट्विटर पे अलग अलग मंच से युवा मंच के लोग 70 दिन 75 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन में लगे हैं। उन सब की एक ही मांग है कि भर्ती दी जाए और हम सब लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो आप वीडियो को भी लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि हर बात हर एक व्यक्ति तक पहुंचे।
उसके बाद टिचटी पिचटी के गूगल पे आप सब देखते होंगे, गूगल पे नीचे दिखाता रहता है, आपके क्रोम ब्राउजर पे भी नीचे आता रहता है ऐड के थ्रू। तो वहां पे दे दिया कि 15 जून को टिचटी पिचटी का पेपर है। अब ये मामला हो गया पेचीदा। आप में से बहुत से मित्र हमें मैसेज किए, फोन किए, वही जानना चाह रहे हैं कि क्या 15 जून को पेपर है। आपने तो कभी बताया नहीं, आप तो कहते रहे सितंबर अक्टूबर से पहले पेपर नहीं होगा। तो ये कैसे हो गया 15 जून को पेपर है और हम सब निश्चिंत बैठे रहे। तो मैं आप सबको फिर से कहता हूं कि सितंबर से पहले पेपर की संभावना नहीं है, सितंबर अक्टूबर से पहले पेपर नहीं होगा। ये फेक है और उस न्यूज को शायद आपने सही से पढ़ा नहीं था या सही से देखा नहीं था। उसे आप सही से पढ़े होंगे, हालांकि हमने बहुत खोजा, हमें मिला नहीं। आप सबके कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, तो उसको अगर ध्यान से पढ़े तो उसमें बहुत से त्रुटियां लिखी गई हैं। और कोई ब्लॉग वाला है जिसने डाला है वो आधा से ज्यादा गलत है, फेक न्यूज है। तो आप निश्चिंत रहें, अभी 15 जून को कोई पेपर नहीं होने वाला। अब इसके बाद चलते हैं बिहार में, आपको नोटिफिकेशन पे दिखाते हैं कि क्या मामला है और किस भर्ती की तैयारी चैनल आपको कराने चल रहा है, वह भी निःशुल्क, आप उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये रहा बिहार का नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो पूरी भर्ती है 1,70,461 वैकेंसी निकली हैं बिहार लोक सेवा आयोग से। और इनके अलग अलग वेतनमान है, श्रेणीमान है, सब कुछ दिया गया। मूल वेतनमान देखिए 25,000 रुपए प्रति महीने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो भर्ती यहाँ पे आपकी विज्ञान की दिखाई पड़ रही है। ये देखिए 9-10 के प्राथमिक विद्यालय के लिए है, विज्ञान की भर्ती है। टोटल भर्ती की बात करें 1399 यानी 1400 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक, तो इसकी तैयारी चैनल की तरफ से आपकी कराई जाएगी। वहीं पे अगर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक की तैयारी तो चैनल की तरफ से आपकी नहीं कराई जाएगी। प्राथमिक में कुछ देखेंगे, अगर एक दो विषय जो चल सकता है उसे चलाएंगे, लेकिन अभी ये मान चलिए कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पे केंद्रित हैं। तो विज्ञान की आपकी एक जो है कराया जाएगा आपका टीचटी का, यहाँ पे 6 to 10 का। और उसके बाद यहाँ पे बात करें, इसका जो वेतनमान है 31,000 है। आप देख पा रहे हैं जो आपके 9-10 के टीचर हैं उनका वेतनमान 31,000 रुपए प्रति माह दिया गया है यहाँ पे। और स्थायी व नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान होगा, कुछ आपको कट उठ के मिलेगा। वहां पे देखिए 11 और 12 के लिए जो पीजीटी की वैकेंसी है, जंतु विज्ञान के 683 पद हैं, वहीं पे वनस्पत विज्ञान के 699 पद हैं। तो इन दोनों वैकेंसियों की आपकी तैयारी कराई जाएगी, दोनों पदों के लिए अलग अलग। तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं और इन सब की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। और ये मान चलिए कि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कराया जाएगा, हिंदी की मात्रा ज्यादा होगी, इंग्लिश में आपको सिर्फ और नोट्स दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ी चीज है। यहाँ पर आ जाइए, जिसको लेकर के विवाद है, जिसको लेकर के लड़ाई है, उसका मामला यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आहर्ता क्या है। आहर्ता नजरदारी दिया गया भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। मेन झगड़ा यहीं से है। झगड़ा ये है कि भारत के निवासियों को भी मौका मिलना चाहिए, आप इसमें बाध्यता नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलता है, वैसे 99.99% तक चांस है कि सबको मौका दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यही बिहार वाले थे जब उस समय बिहार राज्य वालों को जब उत्तर प्रदेश में मौका नहीं मिलता है, एमपी में मौका नहीं मिलता है, झारखंड में मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ की सरकार संसद तक तांडव मचाती। लेकिन जब यही सरकार फिर अपने नोटिफिकेशन लेके आई तो देखिए कैसे दोगली राजनीति हो रही। तो ये सब चीजें जानबूझ के ऐसा किया जाता ताकि ये चीजें फंसे और इस फंसने से इनको क्या होता है, लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे हम बात कर लें, चलो भाई नीचे, हाँ 9-10 की बात करें तो यहाँ पे 9-10 के लिए 9-10 में अगर आप बात करें, यहाँ पे कक्षा 9 और 10 के नियुक्ति की विषयवार संबंधित सूचना यहाँ पे दी गई है। तो विज्ञान की बात कर रहे थे हम लोग, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पत विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में पठित हो और इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता कह रहा है कि आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री किसी विषय से आप पढ़े होने चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना आपको चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैथ विषय की बात करें तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए, यानी फिजिक्स वाले जो हैं वो मैथ में अप्लाई करेंगे और जो बायो ग्रुप वाले हैं वो साइंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब इसका मतलब है कि आपको जूलॉजी, बॉटनी और रसायन विज्ञान तीनों पूछा जाएगा। चैनल आपको जूलॉजी, बॉटनी, मान लीजिए मैं ही पढ़ाता हूं तो जूलॉजी, बॉटनी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और रसायन विज्ञान के लिए हम विषय के टीचर को ले आएंगे और वो आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहें, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, तो ए है आपका, देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के लिए बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, ठीक है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके बाद स्टडी आप बॉटनी और जूलॉजी। तो अगर आप इसके साथ पढ़े हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 11 और 12 के लिए, पीजीटी के लिए कहा जा रहा है, पीजीटी के लिए अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इनमें से कोई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपकी मान्यता दी गई, आपको बीएड होना जरूरी है शायद। यहाँ पे देखें, न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास मान लीजिए डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीए बीटी की सीट का कोई मतलब ही नहीं है आपका ये, ठीक है। उसके बाद मतलब कंप्यूटर साइंस है, एक इसके बारे में बता रहा भाई, कंप्यूटर विषय क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। ऊपर देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए दिया, पीजीटी दिया होगा, ये देखिए विषय अध्यापकों के लिए कह रहा है कि विषय में 50% अंकों के सहित आपको विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है और शिक्षा में आपको बीएड होना चाहिए। यानी आप बीएड किए होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड नहीं किए तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये पहला नियम है। वहीं देखिए 50, बाकी तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बाकी ठीक है आपका। तो ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और भी जो सूचना होती हैं वो एक एक करके हम आपको देते रहते हैं। यहाँ आप देखिए कह रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आवर्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में, अगर आप प्राथमिक शिक्षक के लिए हैं तो सीटेट पेपर फर्स्ट आपको पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए है तो यस्टेट पेपर फर्स्ट आपको पास होना चाहिए, जो झारखंड का हुआ है। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको यस्टेट सेकंड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज है, अगर ये दूसरे राज्य को मौका भी दे देंगे ना, तो यहाँ देखिए ये मामला जो है इनको फंसा देगा, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जो बिहार का टेट पास होंगे सेकंड वाला, तो ये मामला इनको फंसा सकता है। ठीक वहीं पे अर्हता संबंधित यहाँ पे ये मुद्दा जो है, एक मुद्दा यहाँ पे और इनको ले जाकर के फंसा देगा, क्योंकि यहाँ पे सीटेट अगर सेकंड पास करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको यहाँ पे फंसा दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान चलिए कि बिहार ने राजनीति बहुत अच्छी की है, और सिर्फ वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षक यहाँ पे उनके लिए टेट पास होना जरूरी नहीं है। तो ये है पूरा मामला। आप देखिए क्या होता है, जो चीजें कोर्ट के अधीन है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपको चैनल की तरफ से तैयारी कराई जाएगी, उसका आप लाभ अवश्य उठाएं। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।